Hello everyone, in this video we are going to discuss NCERT solution of math class 9th exercise number 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। हमसे बोला है कि एक लाइन ए बी है और दूसरी सी डी है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। इफ़ एंगल ए ओ सी मीन्स दिस एंगल, एंगल ए ओ सी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई मतलब प्लस एंगल बी ओ ई विच इज़ इक्वल्स टू 70 डिग्री। हमसे दो एंगलों का सम क्वेश्चन में गिवन है। पहला एंगल हमारा ये है एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल है हमारा एंगल बी ओ ई। ये कितना गिवन है हमें, 70 डिग्री। इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है। देन हमसे बोला कि एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, ये जो एंगल बी ओ डी है ये चीज़, ये वाला एंगल जो हमें गिवन है एंगल बी ओ डी, वो हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है, 40 डिग्री। सो अब हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। फाइंड एंगल बी ओ ई मीन्स दिस एंगल, ये एंगल हमको फाइंड करना है। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, सी ओ ई मतलब सी ओ ई मतलब ये जो एंगल है ना, इसके रिफ्लेक्स का मतलब होता है पीछे वाला एंगल। ये जो टोटल एंगल है सी ओ ई मतलब अगर ऊपर वाले एंगल की हम लोग बात करें इस एंगल की, तो इसके जो पीछे वाला एंगल पूरा बन रहा है ना, ये हमारा रिफ्लेक्स होता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग राइट करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे गिवन। गिवन में हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है, मतलब क्या क्या एंगल गिवन है और कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। ओके, सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना गिवन है हमें, 70 डिग्री गिवन है। एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है। एंगल बी ओ डी कितना गिवन है हमें, 40 डिग्री गिवन है। अच्छा, एक चीज़ अब आपको बताना चाहेंगे कि व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये हमारे इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ये एक लाइन है ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब जो एंगल बी ओ डी, तो एंगल बी ओ डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए ओ सी के, मतलब दिस एंगल, एंगल ए ओ सी विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, टोटल 40 डिग्री हो जाएगा। इसको क्या राइट करेंगे, 40। रीजन क्या हो जाएगा हमारा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या राइट कर सकते हैं कि एंगल ए ओ सी हमें कितना आ जाएगा हमारा, 40 डिग्री आ जाएगा। ओके, बट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि एंगल ए ओ सी ये एंगल और एंगल बी ओ ई इन दोनों का सम आपको कितना गिवन है, 70 डिग्री गिवन है। तो देखो ये 40 आ गया, तो इन दोनों का सम 70 है, तो ये कितना बचा, बस ये 40, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। यस और नो, बिकॉज इन दोनों का सम कितना गिवन है। क्वेश्चन में देखिए एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो इन दोनों का सम ही तो आपको 70 गिवन था, ये 40 आ गया हम लोग के पास, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। किसका, सी ओ ई मतलब इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ओके, तो रिफ्लेक्स के लिए हमें मतलब ये पीछे वाले सारे एंगल पता होने चाहिए। तो ये वाला एंगल हमें पता है, ये वाला एंगल भी पता है और ये वाला भी एंगल पता है, मतलब हमारे पास कौन सा एंगल नहीं है, एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी हमारे पास नहीं है। ओके, तो क्या करेंगे, एक चीज़ बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन जो होती है ना हमारी, स्ट्रेट लाइन पे अगर मान लो कोई दूसरी लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों जो एंगल होते हैं ना, ये मान लो एंगल ए है और ये एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या होता है हमारा, लीनियर पेयर। अंडरस्टैंड। ओके, रीजन क्या होता है हमारा, लीनियर पेयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से हम लोग एंगल ए ओ सी, सो एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यस और नो, रीजन क्या राइट करेंगे, लीनियर पेयर। रीजन क्या राइट करेंगे, लीनियर पेयर। ओके, रीजन क्या राइट करेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 40 डिग्री पुट कर दी, प्लस एंगल ए ओ डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एंगल ए ओ डी विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब कोई भी वैल्यू जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट में जाती है या फिर लेफ्ट में राइट में जाती है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एंगल ए ओ डी विच इज इक्वल्स टू, ये 180 डिग्री है, प्लस का है 40, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो मतलब एंगल ए ओ डी कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल एंगल ए ओ डी 140 डिग्री। ओके, एंगल ए ओ डी कितना आ जाएगा हमारे पास, 140 डिग्री। तो यहाँ से हम लोगों ने एंगल ए ओ डी फाइंड कर लिया 140। एक बार बताइए, दिस एंगल प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों एंगलों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। तो आप लोग यहाँ पे राइट करेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई विच इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ सी
मतलब ये वाला एंगल एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे प्लस एंगल ए ओ डी। ओके, नेक्स्ट प्लस, अब क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे एंगल ई ओ बी, तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे प्लस एंगल ई ओ बी प्लस। नेक्स्ट हम लोग क्या राइट करेंगे एंगल बी ओ डी, तो प्लस एंगल बी ओ डी। अब सारी वैल्यूज़ एंगल्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए ए ओ सी की वैल्यू में कितनी गिवन है 40 डिग्री गिवन है, फिर ए ओ डी की वैल्यू कितनी गिवन है अभी हम लोगों ने फाइंड की 140। ओके, प्लस एंगल ई ओ बी हमें कितना गिवन है 30 गिवन है, प्लस एंगल बी ओ डी अभी हम लोग को पता चला 40 है। ओके, तो अब इन सबको आप टोटल ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा आंसर 250 डिग्री, तो मतलब हमारा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ कितना आ गया 250 डिग्री आ गया। ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।